नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है इशारा कोचिंग सेंटर में। आइए देखेंगे आज बीटीसी मैथ में हम 9 वीडियो है ये। इसमें हम देखेंगे जो है पटरी प्रकार की सहायता से कोणों को कैसे बनाया जाता है। आपके चैप्टर भी यही है, पटरी प्रकार की सहायता से कोणों को बनाना, जिसमें आप कोणों को बनाना सीखेंगे और उनकी रचना सीखेंगे कि रचना हम कैसे करेंगे इनकी। आइए देखते हैं हम। आपको जैसे एक रेखा दी जाएगी, एक रेखा, सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, एक रेखा AB खींचेंगे और पटरी और प्रकार, पटरी की सहायता से आप सर्वप्रथम एक रेखा AB दिए हुए मापखंड के अनुसार खींचेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रकार में अपने पेन को, हम पेंसिल को इस प्रकार सेट करेंगे कि दोनों की जो है नोक एक बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से हम दोनों को सेट करेंगे। देखते हैं, ऐसे ही हम दोनों को सेट करते हैं ऐसे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने प्रकार को इस पे रखेंगे और पेंसिल को आगे यहाँ पे रखेंगे। हम रखने के बाद में इस प्रकार से ऐसे कुछ घुमाएंगे। जब ऐसे ही हम कुछ घुमाएंगे तो इस प्रकार से आकृति बनेगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये जितनी माप का ये था उसी माप में हम यहाँ पे रखे हैं अपने प्रकार को और पेंसिल को इधर इस प्रकार से काटेंगे। जब हम इसको काट के ऐसे जिस पे काट रही है उससे मिला देंगे तो ये हमारा कोण 60 डिग्री का बन जाएगा। आपने समझा? हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद में पटरी और प्रकार की सहायता से इस पे एक ऐसे चाप लगाएंगे। प्रकार की नोक को हम इसके पॉइंट पे रखेंगे और उसी माप से, जिस माप से इसको हम चाप लगाए थे उसी माप से हम इस बिंदु पे प्रकार को रख के और यहाँ पे काटेंगे। जब यहाँ पे एक चाप लगाएंगे तो इस प्रकार से हमारा कोण बन जाएगा जो 60 डिग्री का कोण होगा। अब आपने सीखा 60 डिग्री का कोण बनाना। सेम इसी प्रकार से अगर हम वही दूरी, जो दूरी दी गई थी, अच्छा छोड़िए, आप इसकी रचना नोट कीजिए। आप इसकी रचना नोट कीजिए। रचना में हम क्या करेंगे, रचना नंबर 1 में, रचना में नंबर 1 पॉइंट के अनुसार करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम करेंगे, सर्वप्रथम AB एक रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम AB एक रेखाखंड खींचा। उस रेखाखंड पे पटरी और प्रकार की सहायता से बिंदु A पर, उस रेखा पर बिंदु A पर पटरी और प्रकार की सहायता से एक चाप लगाया। पटरी और प्रकार की सहायता से एक चाप लगाया। जो रेखा AB को बिंदु C पर काटता है, जो रेखा AB को बिंदु C पर काटता है। नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे हम, पुनः बिंदु C पर प्रकार को रखकर एक चाप लगाते हैं जो चाप को D बिंदु पर काटता है, जो चाप को D बिंदु पर काटता है। A और D से होती हुई एक रेखा खींचेंगे। A और D से होती हुई एक रेखा AE खींचेंगे। एक रेखा AE खींचेंगे। A और D बिंदु से होती हुई एक रेखा AE खींचेंगे, जिससे हमारा कोण 60 डिग्री का निर्माण होगा। अतः नेक्स्ट पॉइंट में, अतः कोण EAB बराबर 60 डिग्री। इस प्रकार से था आपका जो है ये 60 अंश का कोण पटरी और प्रकार की सहायता से कैसे बनाते हैं, इसकी रचना। एक बार फिर से आप देखिए, अगर आपको न समझ में आया हो तो फिर से आप देखिए। अगर आप बनाना जान जाएंगे तो रचना अपने आप ही कर देंगे। एक रेखा खींचेंगे हम, रेखा है ये AB एक रेखा है। यहाँ पे हम प्रकार रखेंगे, इस पे प्रकार रखेंगे, यहाँ पे पेन, इस प्रकार से ऐसे एक चाप मारेंगे। जितनी दूरी पे चाप मारे हैं उसी दूरी को ये बिंदु C पे काट रहा है। अब C पे रख के हम प्रकार को एक चाप फिर मारते हैं, जो इसको क्या करेगा, D पे काटेगा। अब A और D को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो ये रेखा AE बनेगी और वही कोण EAB, हमेशा जो कोण बनता है वो बीच में रहता है। ये
ए बीच में है, तो कोण EAB बराबर 60 डिग्री बना आपका। इस प्रकार से 60 अंश का कोण बनाना था। अब इसी 60 अंश के कोण से ही आप 30 अंश का भी कोण बना सकते हैं। कैसे? जैसे ये आपने काटा था, जब यहां से रख के आपने ऐसे काटा था ऐसे, तो कुछ इस प्रकार से काटा था। अब वही दूरी हम D बिंदु पे रख के पुनः इस प्रकार से काटेंगे, D बिंदु पे रख के पुनः इस प्रकार से काटेंगे और इसको जब मिलाएंगे तो ये कितने अंश का बनेगा? ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। फिर से आप देखिए, 30 डिग्री का कोण बनाना और आसान है। 60 का आधा कर देते हैं हम, 30 डिग्री का कोण बन जाता है। देखिए, एक रेखा खींचते हैं, A और B है। A बिंदु पे हम एक चाप, फिर वही चाप जो है इस बिंदु C पे काटा है, C से हम एक चाप आगे मारते हैं, जो बिंदु D पे काटा है इसी चाप को हम दूर तक बढ़ाते हैं। ठीक है ना? अब D बिंदु पे रख के पुनः वही चाप हम मारते हैं, तो जो ये E बिंदु पे काटता है, इस प्रकार से यहाँ पे F हो जाएगा। तो FAB बराबर 30 डिग्री 30 अंश का कोण बनेगा। रचना में आप करेंगे क्या कि सर्वप्रथम रेखा AB खींचा, AB पे बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, पुनः वही दूरी मानकर फिर से देखिए, AB एक रेखा खींचा, जो बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप मारा, जो रेखा AB को बिंदु C पे काटता है, पुनः वही चाप की दूरी लेकर बिंदु C पर रखकर एक चाप मारा, जो दिए गए चाप को D बिंदु पे काटता है। अब D बिंदु को केंद्र मानकर हम एक चाप मारते हैं, जो चाप को E बिंदु पे काटता है। A, E और B से हमें 30 अंश के कोण का निर्माण होता है। A, E और B से E, A और B से 30 अंश का कोण बनता है। इस प्रकार से 30 अंश का कोण बनाना था। आइए देखते हैं, 30 का हो गया, 60 का हो गया, उसके बाद में 90 का आप देखिए, 90 का कोण कैसे बनेगा? 90 डिग्री का, यही सबसे ज्यादा आता है 90 डिग्री का। आप एक रेखा खींचेंगे, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, इजी है। एक आप रेखा खींचेंगे, ये A है और ये B है। अब A को केंद्र मानकर आप एक ऐसे चाप मारेंगे, A को केंद्र मानकर एक चाप मारेंगे, पुनः वही दूरी, अब ये जो है इसको C पे काटता है। ठीक है, C से फिर हम एक चाप मारेंगे, ये अभी 60 डिग्री का कोण बना है। ये किस पे काटा? D पे काटा है। D से हम फिर एक चाप मारेंगे, जो E पे काटा है, वही दूरी है जो E पे काटा है। अब हम D से इसी चाप को ऐसे आगे भी बढ़ा देंगे, इस चाप को ऐसे आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, जो D से चाप मारेंगे इस प्रकार से मारेंगे और पुनः E को केंद्र मानकर फिर यहाँ से एक चाप मारेंगे। जब E से मारेंगे तो ये जिस पे काटेगी वही क्या हो जाएगी? 90 डिग्री का ये कोण बन जाएगा। ये कितने का? 90 अंश का। देखिए, फिर से आप देखिए, A से एक चाप मारे हैं, फिर C पे रख के एक चाप मारे हैं जो D पे काटा है, D से फिर मारे हैं जो E से होते हुए ऐसे आगे बढ़ गया है। अब E से फिर वही रख के एक चाप मारे हैं, जब E से चाप मारे हैं तो वो जो है इसको F बिंदु पे काटा है। तो अब ये जो है आपका 90 डिग्री का कोण बन गया है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अगर यही आपको फिर से देखना है कि ये इसका 45 कैसे बनेगा तो भी बता रहे हैं। रचना में दीजिएगा आप इसको कि AB एक रेखा है, B को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं जो C पे काटता है, पुनः उसी दूरी से C पे रखकर एक चाप मारते हैं जो D पे काटता है और D पे रखकर एक चाप मारते हैं जो उसको E पे काटते हुए आगे बढ़ता है। E को केंद्र मानकर फिर से एक चाप मारते हैं जो F पे काटता है, तो A और F बिंदु को जो है लगा देते हैं, तो हमें 90 डिग्री के कोण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अब आप क्या करेंगे? अगर यही चाप जो यहाँ से मारे हैं, ऐसे A से D पर मारे हैं, A से D पे मारते हुए इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं और इस बिंदु पे रख के फिर से इसी चाप को इस बिंदु पे अब रख के इस बिंदु से जब हम इस चाप को मारेंगे तो कुछ इस प्रकार से काटेगा। ये जहां पे काटेगा इसको हम कुछ ऐसे मिला देंगे, तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा? 45 डिग्री का। देखिए, इसको G रख देते हैं। जब हमें 90 डिग्री का बनाना आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? जहां पे ये रेखा काट रही है, यहाँ पे चाप नहीं है, रेखा G बिंदु पे काट रही है, तो G बिंदु से और C
सी बिंदु का चाप जो दिया हुआ था उसको आगे बढ़ाएंगे और जी से एक चाप मारेंगे जो इसको काटेगा कहीं एच बिंदु पे। एच से ए को मिला देंगे, ये 45 डिग्री के कोण का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पे था कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाना। अगर आप जानना चाहेंगे तो 120 अंश का भी कोण इससे बन जाएगा पटरी और प्रकार की सहायता से। पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का बनाने में कुछ भी नहीं है। ये हो गया एक रेखा, यहाँ ए बिंदु हो गया, यहाँ पे बिंदु बी हो गया, यहाँ से एक चाप मारेंगे, ये हो गया, ये सी बिंदु हो गया, ये डी बिंदु हो गया। डी से आगे जब हम काटेंगे इसको, ठीक है ना, इसी चाप से यहाँ पे मारे, फिर यहाँ से इसको मारेंगे तो इस पे आएगा, कुछ ऐसे मारेगा और फिर यहाँ डी पे रख के जब हम काटेंगे तो ये जो बनेगा ये हमारा ये 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये 120 डिग्री बनेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से आपका हुआ ये पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों को बनाना। इसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जैसे 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, 60 डिग्री का कोण को क्या कहते हैं। 60 डिग्री का कोण कैसा कोण होता है, न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है। ये समकोण होता है, समकोण होता है। ठीक है, 45 डिग्री का कोण ये भी न्यून कोण ही होगा। इस प्रकार से ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। अधिक कोण किसे कहते हैं, जो आप पीछे की कक्षा में देख चुके हैं। तो इस प्रकार से था कोणों को पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना और उनकी रचना भी करना। कोणों की रचना करेंगे कैसे, जैसे हम पटरी प्रकार की सहायता से बनाते जाएंगे वैसे वैसे पॉइंट को देते जाएंगे। 6 या 7 पॉइंट में आपकी पूरी रचना आ जाएगी। तो इस प्रकार से रचना हो गई। अब तो रचना हमने बताया, आपने नोट किया होगा शायद। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे दीजिएगा, पटरी और प्रकार की सहायता से रेखा ए बी खींचा, ए को केंद्र मानकर एक चाप मारा है जो बिंदु सी पर काट रहा है, रेखा ए बी को बिंदु सी पे काट रहा है, बिंदु सी से केंद्र मानकर पुनः उसी दूरी पे एक चाप मारा है जो डी पे काट रहा है, डी को केंद्र मानकर पुनः एक चाप मारा है जो इस पे काट रहा है। इस प्रकार से इस और इस रेखा को मिलाया गया है तो कोण इतने अंश का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से आप रचना दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आगे का चैप्टर देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।